हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है उपग्रहों की गति पलायन वेग, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एस्केप वेलोसिटी। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी उपग्रह। जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड जो है ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। एक उपग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इन आकाशीय पिंडों को उस ग्रह के उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इसमें कृत्रिम उपग्रह और सेकंड है फर्स्ट है प्राकृतिक उपग्रह और सेकंड है कृत्रिम उपग्रह। देखिए, ये उपग्रह बहुत पहले प्राकृतिक रूप से ग्रह से अलग होकर उसका परिक्रमण करने लगे, उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। एग्जाम्पल, चंद्रमा कभी पृथ्वी का भाग था और पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से अलग होकर इसका परिक्रमण करने लगा, अतः चंद्रमा को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी का ही एक भाग था पहले, फिर वो उससे अलग हो गया और प्राकृतिक रूप से उसकी परिक्रमा करने लगा, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक उपग्रह। इसी प्रकार से कुछ होते हैं कृत्रिम उपग्रह। ये उपग्रह मानव द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये होते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो क्या है, मानव ने क्या है, स्थापित किया है अंतरिक्ष में। अभी तक पृथ्वी के परिक्रमण करने वाले उपग्रह ही स्थापित किए गए हैं। इस क्षेत्र में भारत द्वारा भी कई उपग्रह जैसे इनसैट समूह में अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। आगे आपका उपग्रह का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल। इसका हम कक्षीय वेग और परिक्रमण काल निकालेंगे। देखिए, प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमण करता है। ठीक है, उपग्रह क्या है, कोई उपग्रह है वो अपने ग्रह के चारों एक नियत कक्षा में परिक्रमण करता है। इस कक्षा में उपग्रह का वेग नियत रहता है, उसका वेग जो है वो नियत रहता है और उसे कक्षीय वेग कहते हैं। उपग्रह द्वारा ग्रह का एक पूरा चक्कर लगाने का समय परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, उपग्रह जो ग्रह का एक पूरा चक्कर लगा रहा है उसे कहेंगे हम परिक्रमण काल। ये देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान me है और त्रिज्या इसकी r है। इससे स्मॉल r दूरी पर, और इससे क्या है, ये h ऊंचाई पर एक क्या है, एक उपग्रह है जो क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण कर रहा है और इसका वेग जो है वो bo है। इसमें देखिए, जो अभी बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा परिक्रमण करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, इस पर क्या है, एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान m का, जो अभी हमने बताया, m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से परिक्रमण कर रहा है। उपग्रह पर अभिकेंद्र बल mv²/r है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा gmem/r। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है ये। देखिए, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियंतांक है, गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है हमारा। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा लग रहा है वही क्या है, अभिकेंद्र बल के बराबर है। तो दोनों को हमने यहाँ पर बराबर रख दिया, gmm/r² बराबर mv²/r। गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्र बल को हमने बराबर रखा है। जो चीज़ कट रही है वो हम काट देंगे, m से m कैंसिल हो गया, एक r से यहाँ से ये r कैंसिल हो गया, जो बचा वो हमने लिख दिया यहाँ पर gmem/r बराबर v²। ये हमारा बचा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम vo की वैल्यू निकाल लेंगे, तो vo की वैल्यू हमारी आ जाएगी कैलकुलेशन करके इधर अंडर रूट में gmem, m नहीं आएगा, ओनली gme/r आएगा, क्योंकि m से m तो ऊपर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर ये पूरे क्या है टर्म अंडर रूट में पहुँच जाएगी। तो ये हमारा कक्षीय वेग का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, माना पृथ्वी की त्रिज्या r तथा पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है, तब उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र O से दूरी r बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, r थी, और इससे h ऊंचाई पर क्या है हमारा ये उपग्रह है, तो त्रिज्या टोटल कितनी हो गई, r प्लस h हो जाएगी। इस r का मान क्या है, हम इस वाली, इससे ऊपर वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम
पुट कर देंगे। तो आर बराबर यहाँ से हमारा वी बराबर आ जाएगा √GME अपॉन RE प्लस एच। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तब g बराबर हमारा कितना होता है GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इस g की जगह हम यहाँ से ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ से देखिए GME अपॉन, अच्छा यहाँ से GME की वैल्यू इसको अगर इधर लेके जाएं, देखिए यहाँ से GME बराबर लेके जाएं तो इधर कितना हो जाएगा स्मॉल g RE का स्क्वायर। तो वही हमने इधर किया है। ये देखिए ये वैल्यू हमने उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। पुट करने पर हमारा ये आ जाएगा, इसकी जगह हमने ये रख दिया है ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये RE का स्क्वायर है तो एक R हमारा बाहर आ जाएगा, RE अंडर रूट में आ जाएगा g RE प्लस एच। ये हमारा फॉर्मूला आ गया h ऊंचाई पर कक्षीय वेग का। आगे देखिए यदि उपग्रह पृथ्वी के अति समीप हो, उपग्रह क्या है बहुत ज़्यादा समीप है, तो ये h क्या है बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, RE से परिक्रमण कर रहा है तो RE की तुलना में h को नगण्य हम मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा ले रहे हैं तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा VO बराबर √GME अपॉन RE। यहाँ तो ये था हमारा, यहाँ पर ये कैसे आया, इसको वापस हम क्या किया, हमने इसको अंदर ले गए अपॉन में से। तो क्या है ये h हट ही गया है, ये देखिए यहाँ पर ये h क्या है नेगलेक्ट कर दिया हमने तो यहाँ से h गायब हो गया। ऊपर क्या है इसको फिर से हम वापस अंदर ही ले गए हैं, ये कितना हो गया अंदर जाने पे g RE रह जाएगा, g RE हो जाए स्क्वायर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू हमारी कितनी थी GME थी, अभी ऊपर पुट की थी हमने तो वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया डायरेक्ट। ये लिखी देखिए नीचे रख भी दिया है हमने, अब फिर से वापस कुछ नहीं यही वैल्यू वापस रख दी है। वहाँ पर दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं थी, चाहे तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए वही चीज़ है, यहाँ से डायरेक्ट देखो h गायब हो गया है तो VO बराबर हो गया √GE स्क्वायर अपॉन RE। तो यहाँ से एक R से इस स्क्वायर से नीचे वाला R कैंसिल हो जाएगा तो VO बराबर आ जाएगा √G RE। तो ये हमारा कक्षीय वेग का फॉर्मूला आ गया। कक्षीय वेग का फॉर्मूला कई टर्म में ऊपर आया है, वो अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में देखिए g की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय RE बराबर होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये VO बराबर फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8 भी लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का अपनी कक्षा में कक्षीय वेग लगभग 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आगे देखिए इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल, ना उपग्रह के एक परिक्रमण का समय t है, कैपिटल T बराबर उपग्रह की कक्षीय वेग की परिधि अपॉन उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह की कक्षीय वृत्तीय कक्षा की परिधि कितनी होगी 2πr होगी, ठीक है, ये लिख दिया हमने 2πr। कक्षीय वेग हमारा VO है तो t बराबर हमारा आ गया 2π VO अपॉन में है, और इस r को हमने कितना लिखा था RE प्लस एच, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या और जितनी ऊंचाई पर है वो दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया RE प्लस एच। अब इसे VO का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यहाँ से क्या है, हम यहाँ पर VO का मान इक्वेशन सेकंड से रखने पर, इक्वेशन सेकंड में VO का मान था √GME अपॉन RE प्लस एच। ये कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ कटा हुआ भी है, ठीक है। ये उठा के हम यहाँ पर रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा 2π RE प्लस एच। ये तो ऊपर है ही, नीचे VO की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करनी है हमें, तो ये उल्टा होके ऊपर पहुँचेगा RE प्लस एच अपॉन GME। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये t बराबर आ जाएगा 2π √RE प्लस एच का क्यूब अपॉन GME। अब इसकी जगह हम g RE स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो t = 2π RE प्लस एच का क्यूब अपॉन g RE स्क्वायर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। यदि उपग्रह पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है अर्थात h बहुत बहुत छोटा है, तब RE की तुलना में h को हम नगण्य मान सकते हैं। इस h को क्या है हम नगण्य मान सकते हैं। ऐसे उपग्रह का परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, देखिए हमने इसको क्या है यहाँ से h को हटा दिया है तो RE का क्यूब रह गया ओनली, और नीचे क्या है RE का स्क्वायर है, इससे स्क्वायर से इसका क्यूब हट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 2π √RE अपॉन g। तो हमारा परिक्रमण काल का फॉर्मूला आ गया 2π
√RE/g। समीकरण फोर्थ में देखिए, समीकरण फोर्थ, RE कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 64 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, और जी की वैल्यू भी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा t बराबर 84 मिनट्स। टी का मान ये इतना जाएगा 5075 सेकंड, लगभग 84 मिनट प्राप्त हो जाता है। तो परिक्रमण काल का फॉर्मूला हमारा ये हो गया इक्वेशन फोर्थ वाला, और इसकी वैल्यू हमारी आती है 84 मिनट्स लगभग। ओके स्टूडेंट्स।